जबर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति। मैं आपके लिए लेके आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का, कक्षा 10वीं का हिंदी माध्यम से। और हमारी जो बैच है वो बैच का नाम है विद्यार्थी क्या है, अग्निपथ। हम लोग अग्निपथ बैच का गणित और विज्ञान कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? गणित और विज्ञान। कौन सी क्लास का? कक्षा 10वीं का। तो इसी चैनल पे आपको गणित भी मिलेगा और विज्ञान भी आपको अवेलेबल होगा बहुत अच्छे कंटेंट में, व्यवस्थित तरीके से। और साथ ही में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 का कवर अप कर दिया था, और हमारा ये दूसरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक से फॉर्मूले समझने की कोशिश की थी जो कि माध्य के थे। ठीक है, और माध्य की 3 विधियाँ होती थी, मैंने ये आपको बताया था। और 3 विधि में से एक विधि हम लोगों ने समझ ली थी। प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन किया था, और प्रश्नावली 13.1 का हम लोग कर रहे हैं आज दूसरा क्वेश्चन, और दूसरी रीति से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास रीतियाँ कौन सी थी विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास रीतियाँ थी माध्य ज्ञात करने की। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। और माध्य ज्ञात करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? या 3 रीतियाँ हैं। कितनी रीतियाँ हैं? 3 रीति है, 3 टाइप्स है। ठीक है, 3 मेथड्स है। अच्छा, कौन कौन सी है वो 3 मेथड्स? ठीक है, तो सबसे पहली आएगी जो मैंने आपको बताई थी वो प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि का नाम क्या था? दूसरी विधि का नाम था कल्पित माध्य विधि। क्या था? कल्पित माध्य विधि। ओके, और जो थर्ड था वो क्या था? तीसरे नंबर की विधि कौन सी थी? तीसरे नंबर की विधि का नाम था पग विचलन विधि। कौन सा था? पग विचलन विधि। ओके, ये 3 विधियाँ थी, यानी 3 तरीके थे। कितने? 3 तरीके। उसमें से पहला तरीका हम लोगों ने बहुत अच्छे से लेक्चर 1 में सीख लिया है। आज हम लोग दूसरे तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कौन सा तरीका अपनाएंगे आप लोग माध्य ज्ञात करने का? कल्पित माध्य विधि वाला। कौन सा? कल्पित माध्य विधि का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? सूत्र, फिर हम लोग जाएंगे सवाल पे। कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या बनेगा विद्यार्थियों? ये बनेगा x बार बराबर a प्लस, और इधर हमको एक ब्रैकेट बना देना है जिसमें रहेगा सिग्मा fi di बट्टे में सिग्मा fi। ठीक है, अच्छा, अगर आज आपका पहला लेक्चर है, आप पहले ही यहाँ पर आ चुके हो लेक्चर नंबर 2 में, तो मुझे लगता है आपको लेक्चर नंबर 1 थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरे जैसे आलसी व्यक्ति हो तो आप लेक्चर नंबर 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये कल्पित माध्य विधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हालांकि अगर आपको वो प्रत्यक्ष विधि यानी सिंपल मेथड अगर आपको सीखनी है तो लेक्चर नंबर 1 देख के आ जाओ, बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्या? दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, और ये रहा इसका सूत्र। ठीक है, अब हम इनको पहचानेंगे कि सूत्र में ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। जैसे कि मैंने लेक्चर पहले में बताया था कि इसको हम सिग्मा बोलते थे। ये जो निशान है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है, आप सूत्र बोलो उससे पहले उसको अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना कि जो लिखा है उसको क्या कहते हैं। ये सिग्मा है, और जहाँ आपको fi लिखा होगा ना, fi, ये सब क्या? आवृत्तियाँ हैं। क्या हो जाएगी? आवृत्ति fi। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आवृत्ति। अब सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़। क्या होता है यहाँ पर? इस चैप्टर में हम लेंगे जोड़ यानी योग करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ यानी योग करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आप देख कर आए हो पिछला लेक्चर तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, अच्छा, फिर डी कैसे निकालते हैं वो भी अभी आपको मैं लेक्चर में बता दूंगा। और ए जो है इसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य। ए को क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। ओके, कल्पित माध्य में से बोलते हैं किसको? ए को। अब
चलते हैं सवाल की और इस विधि का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप नहीं लिख रहे हो, कहीं बैठ कर पढ़ रहे हो, कहीं जर्नी करते करते जैसे बस में आ रहे हो, जा रहे हो, बैठे बैठे आप लेक्चर खोल के देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो। अगर आप घर पे हो तो बेस्ट आइडिया यही रहेगा कि आप नोट और पेन निकालो और साथ साथ में लिखो उसको अच्छे से, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक फैक्ट्री है, उसके मजदूर है, उसको कुछ बांटा जा रहा है। देखो क्या बांटा जा रहा है, देखो दैनिक मजदूरी जो रुपयों में दी है, फिर इधर लिखिए श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी कितनी है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। और क्या हो रहा है, 500 से 520 में श्रमिकों की संख्या कितनी है, 12। मतलब जिनकी पगार, जिनको वेतन यानी जिनको पैसा 500 से 520 रुपया मिल रहा है, वैसे कितने श्रमिक है, 12। 520 से 540 मिल रहा है, वैसे कितने श्रमिक है, तो 14, ठीक है। 520 से 560 मिल रहे, वैसे कितने श्रमिक है, 8। फिर 560 से 580 रुपए जिनको मिल रहे हैं, वैसे कितने श्रमिक है, तो 6। और इस ढंग से ऐसा भी होगा, आगे भी यही है। लेकिन पूछा क्या सवाल में, देखो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। क्या ज्ञात करना है, माध्य। हमें क्वेश्चन में यही खोजना है, ये ढूंढना है कि हमें पूछा क्या गया है। क्या ढूंढना है कि हमें पूछा क्या गया है। तो देख लो भाई, माध्य पूछा है। क्या पूछा है, माध्य। और ये बोला उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए। उपयुक्त विधि यानी कोई भी विधि हो सकती है जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सेट बैठे, ठीक है। विधि कोई भी हो सकती है जो आपको अच्छी लगे, लेकिन हम प्रयोग फिर भी कौन सी विधि का करेंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू दी है ना, ये दैनिक मजदूरी या इसकी जगह ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती है। यहाँ पर ये वैल्यू दी है, इधर भी दी हुई, इधर भी दी हुई, इधर भी दी हुई थी, इधर भी दी हुई होती है। और इनको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। मेरे साथ आपको बोलना है, वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, 50 या 100 से ज़्यादा बड़ी हो, तो हम लोग दूसरी या तीसरी विधि का प्रयोग करेंगे, या तो कल्पित माध्य विधि या कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो प्रयोग किया था लेक्चर 1 में, वो कब करेंगे, जब यहाँ का मान बहुत छोटा हो। आप देखोगे आपके एनसीईआरटी में तो ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ की वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे 500 से 520 लिखा है ना, इसकी जगह ऐसा लिखा होगा 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, या फिर 20 से 40, 40 से 60, या फिर 4 से 6, 6 से 8। मतलब छोटी वैल्यू हो, किसकी, वर्ग अंतराल की छोटी वैल्यू हो, तो आप प्रत्यक्ष माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो सिंपल मेथड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग आज सीखने जाएंगे कल्पित माध्य विधि। कौन सी सीखेंगे, इसमें मैं कल्पित माध्य विधि लगाऊंगा। इसमें मैं प्रत्यक्ष माध्य विधि नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वर्ग अंतराल बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। चलिए तो अब ये अच्छी चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा भाई, आप देखो ये क्वेश्चन हमारे पास था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। अब क्वेश्चन में से चीज़ें उठा उठा के मुझे यहाँ पर रखनी है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले ये दैनिक मजदूरी लिखी है ना, ये क्या लिखूँगा, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, या आप लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, ओके। देखो हाँ, दैनिक मजदूरी, या मैं लिख सकता हूँ वर्ग अंतराल। क्या लिखूँगा, वर्ग अंतराल। बराबर। अब क्या चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, आवृत्ति। क्या लिखूँगा, आवृत्ति। हर बॉक्स में आपको यही करना है इस पूरे चैप्टर में।
ये 2 लाइनों में आपको सेम काम करना है। इधर आएगा वर्ग अंतराल, इधर आएगी आवृत्ति। आवृत्ति को हम FI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FI भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, या श्रमिकों की संख्या जो इसमें दी हो। ठीक है, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, अगर ये नहीं लिखोगे तो आप आवृत्ति लिख सकते हो, या मैं इधर लिखूँगा श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। ठीक है, अब देखेंगे भाई साहब, अब वैल्यू निकाल के रख देते हैं। दैनिक मजदूरी 500 से 520 कितनी है? इधर आप देखोगे कितना लिखा है, 500 से 520, फिर 520 से 540, फिर इसी तरीके से 540 से 560, फिर 560 से 580, और क्या दिया है 80 तक है, फिर 580 से 600। ठीक है, अच्छा ओके, मुझे एक लाइन और चाहिए थी। ओके, चलिए अब मैं लिखूँगा श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो श्रमिकों की संख्या जैसे दी है, देख लो कितनी दी है, 12, कितनी दी है 12, फिर कितनी दी है देखो 14, फिर कितनी दी है देखो 8, फिर कितनी दी है देखो 6, फिर देखो कितनी रखी है यहाँ पर 10। ये आपको ऐसे लिख देना है। ओके, अब इसके नीचे मुझे लिखना है सिग्मा FI। क्या लिखना है? सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI मतलब ये FI का जो मान है इन सबका जोड़ कर देना है। क्या कर देना? सबका जोड़, यानी सबको ऐड कर देना है। क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। चलो भैया तुम थोड़े छोटे हो जाओ, आपकी अभी आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें चाहिए थी मैंने यहाँ से लिख ली है। अब देखेंगे सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा, इन सब का जोड़ कर देना है। इन सब का जोड़ करो, या कभी कभार क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे इसमें भी लिखा हुआ था 50। कितना लिखा हुआ था? 50 यहाँ पर अपने लिखा हुआ था। ओके, ब्लर हो गया, चलेगा। तो इन सब का टोटल कर दो आप। देखो 2 और 4 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 14, 14 और 6 20। ठीक है, 20 की 0 हासिल आ जाएगी 2, 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 5। तो सिग्मा FI कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50 हो गया विद्यार्थियों। कितना हो गया? 50। मतलब सिग्मा FI यानी क्या? सिग्मा का अर्थ यही होता है जो FI की वैल्यू दी उसका सबका ऐड कर देना टोटल, और इतना मान, इतनी चीज़ें हमको दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई? XI। क्या लिखूँगा? XI। वर्ग चिन्ह मैं इसको बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वर्ग चिन्ह या मध्य कीमत। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे भाई साहब? XI मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ऑलमोस्ट चीज़ें बता चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपने नहीं देखा तो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि मैं बता चुका हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि जब आप लेक्चर 2 देख के आ रहे तो एक का थोड़ा स्पीड, भले 1.5 गुना या 2 गुना दुगनी 2x की स्पीड पर देख के आओ। ठीक है, अच्छा वर्ग चिन्ह क्या करेंगे? इन दोनों का जोड़ करके आधा करके यहाँ लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है? ठीक है, इन दोनों का जोड़ करके आधा करके यहाँ लिख देना। 500 और 520 कितना हो जाएगा? 500 और 520 कितना हो जाएगा भाई? 1020। 1020 का आधा कितना होगा? 510। कितना हो जाएगा? 510। अब क्या करना है? 520 और 540 दोनों को जोड़ दो। कितना? 520 और 540 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1060 होगा। भाई जोड़ तो आता ना आपको। कितना हो जाएगा? 1060 हो जाएगा। 1060 का आधा कर दो तो कितना आ जाएगा? 530। कितना आ जाएगा? 530। अब इसी तरीके से इसका भी करेंगे। 540 और 560 दोनों को जोड़ देंगे तो 1100 हो जाएगा, और 1100 का आधा कितना हो जाएगा? 550। ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे में गैप कितना है, देखो
500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, यानी सब में गैप देखो 20-20 का गैप है। आप देखो अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है, 500 से 520 में 20 का गैप है ना। आप ये देखोगे यहाँ पर भी आपको 20 का गैप दिखेगा, ठीक है। देख लो भाई 510 से कितना हुआ 530, 530 से कितना हुआ 550, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे भी वही गधा मजदूरी करोगे? नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें 20 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 570, इसमें 20 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 590। और अभी क्या करेंगे, बस हो गया इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे भाई, वर्ग चिन्ह मेरा एक्स आई हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला। फॉर्मूले में मैं लिखता हूँ एक्स बार बराबर, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई। अच्छा इसकी ज़रूरत है क्या, डी आई? अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है, एक बॉक्स को कम कर दिया जाए, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको कम कर दिया जाए। अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और सिग्मा डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, माध्य ज्ञात करने का। कौन सी विधि का, कल्पित माध्य विधि का। कौन सी, कल्पित माध्य विधि का, कल्पित माध्य विधि। देखा आपने, कल्पित माध्य विधि हम निकाल रहे, बरोबर। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये ए कहाँ से निकालोगे, भाई एक ए इसी में से किसी को मान लेना है। किसको मानोगे, इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, किसी एक को हमें क्या मानना है, ए मानना है। लेकिन अगर आपको प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम होती है कई बार, जैसे कि प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपको ऊपर वाले में से किसी एक को ए मान लेना है। अब आपको एक इसमें से मानना, भैया ध्यान रखना है, जो वर्ग चिन्ह एक्स आई है ना, इसी में से किसी एक को ए मानना है। क्या मानना है, ए। चाहे इसको मानो, 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 किसी एक को क्या मानना है, ए। ओके, किसको मानोगे, किसी को भी मानोगे, आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। तो मैं सबसे ऊपर वाले को मान लेता हूँ ए बराबर 510, ठीक है। कितना मानूंगा, इसको ए मान लिया मैंने, क्या माना है, ए। इसी में से ही आप मान सकते हो। ओके अब क्या करेंगे, अब देखो, अब मुझे भाई साहब चाहिए, देखो फॉर्मूले में देखो मुझे क्या क्या मिल चुका है। ए मुझे मिला 510, कितना मिला 510 प्लस, अब ऐसा इधर मैं ब्रैकेट भी बना सकता हूँ, नहीं बनाऊंगा तो भी चल जाएगा एक बार। सिग्मा एफ आई कितना मिला मुझे, देखो 50, कितना मिला है 50, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई और डी आई, मतलब एफ आई तो मेरे पास है, देख लो ये रहा एफ आई। अब मुझे क्या चाहिए भाई साहब, डी आई चाहिए। क्या चाहिए, डी आई, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वाली लाइन क्यों लिखी, क्योंकि डी आई के लिए, क्योंकि डी आई जब मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला ही यही होता है। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स आई माइनस ए। क्या बनता है, एक्स आई माइनस ए। एक ए कितना मिला, मैंने ए माना किसको, इसी को माना है। अब ये सब एक्स आई, इसमें से ए को घटा घटा के हम लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये देखो 590 है, ये एक्स आई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे डी आई लिखना है। फार्मूला क्या कहता है, एक्स आई माइनस ए। फार्मूला क्या कहता है, एक्स आई माइनस ए। तो ये एक्स आई है, इसमें से ए घटा दो, चलो 590 में से 510 घटाओ, कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब यही करना है, ये एक्स आई है, इसमें से ए घटा दो, 570 में से 510 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। 550 में से 510 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 40। फिर 530 में से 510 घटा तो कितना आ जाएगा, 20। अब 510 में से ही 510 को घटाना है तो मिलेगा 0। समझ में आई बात क्या हो रहा है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ दूसरे वाले पेज पे। अच्छा ये लो, दूसरा पेज ऐड कर देते हैं। जैसे कि मेरा डी आई बराबर क्या होता है भैया,
एक्स आई माइनस ए। अभी ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स आई जो है ना वो तो रो में दिया ही होता है और ए उसी में से किसी एक को माना होता है, ठीक है। तो हर बार क्या करना है, एक्स आई में से ए घटा देना है, दूसरे एक्स आई में से दूसरा ए घटाना है, बराबर वही वाला है। फिर तीसरे एक्स आई में से फिर ए घटाओ, चौथे एक्स आई में से फिर ए घटाओ, ऐसा कर करके आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये देख लो मैंने क्या किया है, एक्स आई में से ए घटा दिया, एक्स आई है इसमें से ए घटा दिया, यानी 590 में से 510 घटाए 80 आ गया। ये एक्स आई है 570, इसमें से 510 घटा दिया तो 60 आया। ये 550 है, इसमें से 510 घटा दिया तो 40 आया। फिर 530 में से 510 घटा दिया 20 आया। 510 में से 510 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखो मुझे डी आई मिल गया विद्यार्थियों, क्या मिल गया, डी आई मिल गया, ठीक है। ये डी आई का फॉर्मूला है। अब देखो इधर मांगा क्या फॉर्मूले में, एफ आई और डी आई का गुणा और उसका जोड़। पहले गुणा करते हैं एफ आई और डी आई, यानी मुझे अब क्या चाहिए, एफ आई और डी आई, ठीक है। क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई, क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई। मतलब एफ आई तो ये रहा डी आई, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे। यानी 12 का गुणा मैं करूँगा 0 से तो 0 आएगा, ठीक है। 14 का गुणा 20 से करूँगा तो 14 दूनी 28 यानी 280 आएगा। अब बोलोगे सर 12 का गुणा 0 से किया तो क्या आया, देख लो 12 का गुणा 0 से किया तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते आंसर क्या आता है भैया, 0, 0। चाहे आपकी बुद्धि का गुणा 0 से करो आंसर 0, आपके करोड़ रुपए का गुणा 0 से करो आंसर आएगा 0, ठीक है। आपके सहेली सहेला जिसको भी आप मानते हो अपना वो सब कुछ, उनका गुणा 0 से करो आंसर 0। और हकीकत में वो 0 ही है, कोई हीरो ना है भाई, हीरो तो हमारे मम्मी पापा है, ठीक है। तो देख लो 12 का गुणा 0 से क्या आंसर 0, 14 का गुणा 20 से करेंगे 280, 8 का गुणा 40 से करना आप, ठीक है। तो 8 चौके 32 और ये 0, देख लो मैं गुणा कर रहा हूँ, आपको गुणा तो आता है ना भाई, हाँ। फिर 6 का गुणा 6 से करेंगे ये 36 और 0, मतलब मैंने 6 का गुणा 360 से किया। अब 10 का गुणा 80 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा मैं 80 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 800, कितना हुआ 800। भैया देखो मैंने निकाला एफ आई डी आई, क्या निकाला है, एफ आई डी आई निकाल दिया है। मतलब एफ आई और डी आई इनका गुणा कर करके यहाँ में लिख दिया, एफ आई डी आई गुणा करके लिख दिया, एफ आई डी आई गुणा करके लिख दिया, एफ आई डी आई गुणा करके लिख दिया। लेकिन फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, सिग्मा, क्या सिग्मा, सिग्मा मतलब इन सब का जोड़, क्या जोड़, इन सब का क्या करना भैया, योग कर देना है। तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, ठीक है, इन सब का जोड़ करके लिख दो। चलो भाई अब जोड़ कैसे करोगे, हाँ चलो मैं करा देता हूँ। 0 0 0 0 जोड़ देंगे आंसर आएगा 0, ठीक है। अच्छा वो कट रहा है क्या भैया, तुम यहाँ आओ वापस, ओके। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर ले चले, चलो चले मितवा, ओके बढ़िया, ये चीज़ सही है यार। मतलब ना लीटे की झंझट ना काटा पीटी की झंझट, ओके दिख रहा है सबको, हाँ अब ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अभी, 0 0 0 0 जोड़ किया 0, क्या आया भाई 0 आया। अब 8 और 2 10, 10 और 6 16 और ये 0 यानी 16 की 6 हासिल 1। अब इन सब का जोड़ कर दो, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, देख लो कितना आया 1760। यानी सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 1760। यहाँ पे लिख दो भाई सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 1760। बस इतना आपको मिल गया, यानी आप राजा, आप अपने एरिया के क्या बन गए भाई, अब राजा बन चुके हो। क्या बन चुके हो अपने एरिया के आप, राजा। उड़ता है फिरो इन हवाओं में कहीं, ओके। आओ भैया तनिक थोड़ा नज़दीक आओ, नीचे आओ, हाँ अब ठीक है, अब सबको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से, हाँ। उड़ता है फिर इन हवाओं में कहीं,
ठीक है, आपको एक नोट में पन्ने में ये एक साइड करना है, ये वाला प्रोसेस पन्ने में नीचे करना रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख सकते हैं हम। देखो 510 है, मैंने लिख दिया 510 प्लस इधर ब्रैकेट बना दिया। देखो भैया, शून्य से शून्य कट जाएगा, काटना आपको आता ही है। अब 176/5 क्या मतलब 176 में किसका भाग देंगे, 5 का। तो भैया देखो, कोरी जगह में चलते हैं थोड़ा सा, 176 में 5 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, 5 का। तो चलो भैया, 5 का भाग देना आता है आपको 176 में, भाग तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो मैं कहूँगा प्रणाम माताश्री, प्रणाम माताश्री, जाइए, आप जाइए, आपकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। कहाँ आवश्यकता है, 5वीं क्लास में, 5वीं में भी नहीं, उनको भी गुणा भाग आता है, चौथी तीसरी में जाइए। कौन सी, तीसरी में। ठीक है, 5 का भाग देंगे, 5 के पास 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, घटा दो, 7 में से 5 घट जाएगा 2, इधर 0, ये 6 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 25, कितना आएगा, 25, बचेगा 1। अब इधर पॉइंट लगेगा और इधर आएगा 0, और 5 दूनी आ जाएगा 10, तो बचेगा नीचे 0 0। ठीक है, यानी उत्तर कितना आया, 35.2, 35.2, 35.2, कितना आया, 35.2, कितना आया, 35.2। ठीक है, अब विद्यार्थी मित्रों क्या करना है, इन दोनों का जोड़ कर दो, 510 और 35.2 का जोड़ कर दो। क्या, 510 और 35.2 का जोड़ कर देना है। तो 510 35.2। भैया पॉइंट वाले जोड़ नहीं आते हो अगर आपको, तो कृपा करके हमारी बेसिक मैथ की सीरीज़ पे जाए, उसको देखकर समझ के आए थोड़ा। गुणा भाग जोड़ घटाव मैंने सब सिखाया है, देख लो, बेसिक मैथ की सीरीज़ है ना। हाँ, मैंने उस बारे में भी थोड़ा समझा के रखा है। नहीं समझा, अच्छा वो उसमें समझाया था, कोई बात नहीं। चलो, तो इनका जोड़ करना। देखो इधर पॉइंट है, इधर कुछ नहीं, पॉइंट मान लेंगे। चलिए जोड़ कर देंगे, ये 2 आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, इसको कर देंगे तो इधर 5 आ जाएगा, इसको जोड़ कर देंगे तो इधर 4 आ जाएगा, इसको 5 इधर रख देंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी ये होगा हमारा उत्तर 545.2। अच्छा, पॉइंट के बाद हमेशा 2 संख्या रखने का प्रावधान है गणित में। कितनी पॉइंट के, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या रखनी है, 2। कितनी, 2 संख्या। तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक है, वरना बोलोगे सर पीछे तो उत्तर ये दिया है, आप ये बता रहे हो। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 545.20, ये हो जाएगा x बार बराबर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्रमिकों की माध्य मजदूरी। क्या पूछा है, श्रमिकों की माध्य मजदूरी। तो इसके नीचे आपको ये भी लिखना है कि श्रमिकों की माध्य मजदूरी क्या है। ठीक है, श्रमिकों की माध्य मजदूरी आपको समझो पेज में नीचे कंटिन्यू करना है, फिर ऐसा लिखना है, ऐसा लाइन बना के। अतः क्या लिखोगे, अतः सवाल करने के बाद हमें पता चला कि श्रमिकों की क्या, श्रमिकों की माध्य मजदूरी कितनी है, श्रमिकों की ही माध्य मजदूरी, क्या मजदूरी कितनी है, 545.20 है। ठीक है, कौन सी विधि का प्रयोग किया भैया, हमने कल्पित माध्य विधि का। क्यों किया था, क्योंकि जो वर्ग अंतराल थे वो बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, तो हम लोगों ने लेक्चर 2 में आज क्या सीखा, एक विधि सीखी, कल्पित माध्य विधि। इसका शॉर्ट रिवीजन एक वापस ले लेते हैं, तुरंत एक रिवीजन ले लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो भाई हमारे माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ थी। 3 कौन कौन सी, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य। आज हम लोगों ने ये सीखी है। पिछले लेक्चर में प्रत्यक्ष विधि सीखी थी, जिसका फॉर्मूला था x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये इसका फॉर्मूला था, किसका था, प्रत्यक्ष विधि का। अब कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा विद्यार्थी मित्रों, बताओ कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो चलो कल्पित माध्य विधि का भी लिख देता हूँ। स्मार्ट बोर्ड का यही फ़ायदा है। चलिए, अब कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो आज मैंने बताया, x बार बराबर सिग्मा एफ, अरे
मिट जा भाई, मिट जा। हाँ, ए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, आप देख लो चेंज कितना सा आया है। यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ ए ऐड हो गया, बटे में तो वही है, खाली इसमें डी आई अलग हो गया, इधर एक्स आई था। ठीक है, अच्छा पग विचलन विधि का भी आज सूत्र लिखवा देता हूँ, तो आप लिख लो साथ साथ में। अगली बार जब हम करेंगे प्रत्यक्ष का पग विचलन विधि तो और अच्छे से सीख लेंगे। पानी, पानी नहीं अमृत है भैया, ये अमृत का है भैया, अमृत। अब मैं बताऊंगा पग विचलन विधि का सूत्र। किसका? पग विचलन विधि का सूत्र। इसका क्या होगा भाई? एक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये यू आई है, क्या है? यू आई, यू आई, और गुणे में आ जाएगा एच। क्या आ जाएगा? एच। देख लो हर बार एक एक चीज़ बदल दी गई है। इधर क्या था? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। और पग विचलन विधि में क्या हो जाएगा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और एच। अब आप बोलोगे सर ये यू आई क्या है, एच क्या है? तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब ये विधि सिखाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि भाई हाँ ये प्रवीण भाई का जो वीडियो है वो आ गया है। ठीक है, तो हाँ मैं फिर से बताना चाहूँगा भाई कि हमारी अग्निपथ बैच है जिसमें मैथ और साइंस हम लोग 10th का लिए लेकर आ रहे हैं, और चल ही रही है, चालू हो चुकी है। तो भाई दूसरों तक भी भेजे, दूसरे विद्यार्थियों तक, उनको भी इसका लाभ मिले। खुशी की बात ये है कि भैया ये जो चीज़ है वो टोटली कैसी है? फ्री है। कैसी है? फ्री है, ऑन फ्री है। हम लोग जो ये लेके आए हैं वो कैसी है? फ्री ऑन यूट्यूब। बैच का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क यानी फ्री है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।